हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्राफ्टिंग के बारे में कि ग्राफ्टिंग से क्या क्या बेनिफिट होते हैं, ग्राफ्टिंग क्यों की जाती है। तो ग्राफ्टिंग के बारे में हम जानते हैं कि ग्राफ्टिंग में ये होता है कि ग्राफ्टिंग में दो तरह के प्लांट होते हैं, दो प्लांट होते हैं, मिनिमम दो प्लांट। एक तो ये कि रूट वाला एक प्लांट वो होता है जिसमें रूट लगा हुआ होता है और उसका स्टेम होता है, उसका स्टेम को कट कर दिया जाता है और दूसरा एक प्लांट ऊपर से ला करके जोड़ दिया जाता है, तो इसको ग्राफ्टिंग कहा जाता है। अब इसमें मिनिमम दो प्लांट होने चाहिए ग्राफ्टिंग के लिए, और भी बहुत सारे प्लांट यूज़ किए जाते हैं। कई बार लोग अलग अलग तरह से ग्राफ्टिंग करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम दो प्लांट की बात करें तो एक नीचे से प्लांट लगा हुआ है जिसका रूट है, ऊपर से एक प्लांट लगाया तो उसके स्टेम में फिर उसको ला करके कट करके उसको जोड़ दिया और फिर उसके बाद वो एक प्लांट पूरा बन जाता है। इस तरह ग्राफ्टिंग की जाती है। तो ग्राफ्टिंग में जो ऊपर से प्लांट लगाया, मान लीजिए रोज़ की ग्राफ्टिंग करते हैं, गुलाब की ग्राफ्टिंग करते हैं, तो जो ऊपर से प्लांट लगाते हैं वो ऐसा प्लांट हम सेलेक्ट करते हैं कि जिसका फ्लावर हमें बहुत पसंद हो, जो जिसमें फ्लावर बहुत अच्छे निकलते हों, फ्लावर बहुत ज़्यादा निकलते हों, जिसमें इस तरह के कैरेक्टर्स हों, तो उस तरह के कैरेक्टर वाले फ्लावर वाले प्लांट को लिया जाता है और उसको ऊपर से ग्राफ्टिंग कर दी जाती है। और जो नीचे रूट वाला पार्ट है उसमें इस तरह के प्लांट को सेलेक्ट किया जाता है कि इसमें ग्रोथ अच्छी हो, जो बहुत जल्दी ऐसा ना हो कि वो सूख जाए, और जो एक तरह से वाइल्ड रोज़ जो होते हैं कि जिनमें ग्रोथ बहुत अच्छी होती है और जो जल्दी सूखते नहीं, जो जल्दी में किसी तरह की बीमारियां नहीं लगती, तो इस तरह के जो रोज़ का प्लांट होता है उसको नीचे ग्राफ्टिंग में लगाया जाता है, उसका वो रूट वाले पार्ट में। तो इस तरह ग्राफ्टिंग की जाती है। अब ग्राफ्टिंग से बेनिफिट क्या होते हैं? ग्राफ्टिंग से एक बेनिफिट तो ये हुआ कि आप अपने मन का प्लांट ले रहे हैं, जिस तरह का प्लांट आप चाह रहे हैं, जिस तरह का, जैसे रोज़ है तो आप चाह रहे हैं, कोई रोज़ आपने देखा, कोई रोज़ का प्लांट आपने देखा और आपको उसको फ्लावर बहुत अच्छे लगे, तो आप उस प्लांट की ग्राफ्टिंग आप कर लेंगे और वो प्लांट फिर ग्रो करेगा, जो अब उसमें उसी तरह के फ्लावर निकलेंगे जो फ्लावर आपको पसंद थे। तो एक तो ये है कि आपका मन चाहा, उसमें जो प्लांट होता है उसमें मन चाहा कैरेक्टर आपको मिल जाता है। दूसरा ये है कि बहुत सारे जो प्लांट हैं उनमें सीड उसके नहीं या तो ग्रो करते, सीड नहीं होते, तो फिर उनकी भी आप ग्राफ्टिंग करके वो प्लांट भी ग्रो करा सकते हैं। या अगर उनमें सीड पाया जाता है तो जब आप सीड लगाएंगे, उसका मौसम आएगा, सीड लगाएंगे तब वो ग्रो करेगा नया प्लांट। और इसमें आपने एक प्लांट की बहुत सारे ग्राफ्टिंग कर ली और बहुत सारे प्लांट बन गए, तो प्लांट का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा आपने बढ़ा लिया। तो ये सारे बेनिफिट होते हैं कब, जब आप उसकी ग्राफ्टिंग करते हैं। तो ग्राफ्टिंग ये तो जो गार्डनिंग है उसमें आम बात है, ग्राफ्टिंग की जाती है। और ग्राफ्टिंग सिर्फ फ्लावर वाले प्लांट की नहीं की जाती, बल्कि जो फ्रूट वाले प्लांट हैं, मैंगोज़ हैं, गुआवा है, इन सब की ग्राफ्टिंग की जाती है। तो ग्राफ्टिंग को अब बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और जो प्लांट आमतौर से जो मिलते हैं नर्सरी वगैरह में या ऐसी जगह पर कि जहाँ पर प्लांट सेल किए जाते हैं, वहाँ पर तो मोस्टली प्लांट वहाँ पर ग्राफ्टिंग वाले ही मिलते हैं। वो ग्राफ्टिंग की जाती है क्योंकि ग्राफ्टिंग में टाइम कम लगता है। वो एक साथ कई सारे प्लांट्स की ग्राफ्टिंग की गई और उतने सारे प्लांट्स बन गए। तो और अगर उसको सीड से ग्रो कराने की कोशिश करेंगे तो फिर जितने सीड होंगे उतने ग्रो कराएंगे, और वो जब उसका मौसम आएगा, जब उसका टाइम आएगा तब वो ग्रो कराएंगे। अगर हम मैंगो की बात करें तो मैंगो को अगर सीड के थ्रू ग्रो कराएं तो उसमें बहुत टाइम लगेगा। और जब सीड के थ्रू ग्रो कराएंगे तो ऐसा भी नहीं कि उसमें आप जिस तरह का चाहते हैं, जो आप जिस कैरेक्टरिस्टिक को ले करके आप उस मैंगो को ग्रो कराना चाहते हैं वो उसी तरह का हो। लेकिन जब आप ग्राफ्टिंग करेंगे तब तो आपको उसी तरह का प्लांट मिलेगा, उसी तरह के फ्रूट मिलेंगे, या फ्लावर का कोई प्लांट लगाते हैं तो उसी तरह का मिलेगा। तो इसीलिए ये सारे कुछ बेनिफिट होते हैं जब आप ग्राफ्टिंग करते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी।